नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के अध्याय 3 में राजस्थान अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसमें ये आज का तीसरा कालांश है और इस कालांश में हम कक्षा 10 के अंदर, कौन सी कक्षा है? कक्षा 10 में एक चैप्टर है, अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है विद्यार्थी। तो आज हम इस अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हालांकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 कालांश के अंदर पूरा किया जा सके। तो जुड़े आज की कालांश से सभी विद्यार्थी। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। पर्यटन को संरक्षण देने के लिए पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? उद्योग का दर्जा 1989 में। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में। और पर्यटन उद्योग विद्यार्थियों निर्धूम उद्योग कहलाता है। कैसा उद्योग है? निर्धूम उद्योग, यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ उद्योग है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले से जुड़े हुए पर्यटन स्थलों की। उसमें पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो किसी जमाने में आपके विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला के रूप में जाना जाता था, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई, जिन्हें बीसल देव या कवि बांधो के नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने इससे मस्जिद में बदला था। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला का मिश्रण है और सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका जो है और इसके अंदर निर्माण कार्य करवाया। 2.5 दिन इसके निर्माण में लगे थे, इस कारण इससे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मराठा काल में यह पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता था। कौन से काल में? मराठा काल में। इस कारण भी इससे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। फिर है ख्वाजा साहब की दरगाह। ये भी आपके कहाँ है? अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। इस दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें निजाम दरवाजा हैदराबाद के निजाम के द्वारा बनाया गया था। कौन सा दरवाजा है? मुख्य दरवाजा निजाम दरवाजा है, जो हैदराबाद के निजाम ने बनवाया। शाहजहां ने ख्वाजा की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद बनवाई और महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजा बनवाया। महमूद खिलजी कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे। तो यहां पर ध्यान रखें, जो ख्वाजा की दरगाह है उसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? निजाम द्वार, जो हैदराबाद के निजाम ने बनवाया। शाहजहां ने यहाँ पर शाहजहानी दरवाजा और मस्जिद भी बनवाई है। शाहजहां के द्वारा निर्मित मस्जिद को जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुम्मा मस्जिद। और महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने यहाँ बड़ी देग बनवाई, जिसमें 4800 किलो भोजन सामग्री या प्रसादी तैयार होती है। छोटी देग जहांगीर ने बनवाई। छोटी देग किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। और बड़ी देग किसने बनवाई थी? ये आपके बनवाई थी अकबर ने। छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जा सकती है।
इस दरगाह के अंदर केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। अगली बात करें आना सागर झील, तो आना सागर झील का निर्माण अजमेर में अरुणा राज ने करवाया था और इस झील के किनारे दौलत बाग, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं सुभाष उद्यान, ये सम्राट जहांगीर ने बनवाया। इसके किनारे संगमरमर की जो 5 बहारे दरी हैं वो किसने बनवाई थी, सम्राट शाहजहां ने बनवाई। फिर आता है मेयो कॉलेज जो अजमेर में स्थित है और ये विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉर्ड मेयो के नाम पर राजपुताने के जो राजकुंवर हैं शाही राजघरानों की शिक्षा के लिए बनवाया था। इसका निर्माण जो है रिचर्ड बार्क ने किया था। मेयो कॉलेज का निर्माण किसने किया था, रिचर्ड बार्क ने। किसने किया था, रिचर्ड बार्क ने इसकी स्थापना करवाई 1875 में, जो इंडो सार्सेनिक स्थापत्य कला शैली पर आधारित है। फिर हम बात करें सोनी जी की नसिया जो अजमेर में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जैन मंदिर समूह के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहते हैं या क्या कहते हैं लाल महल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाल महल। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है सोनी जी की नसिया का। सावित्री मंदिर विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर में। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी और ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया और माता सावित्री रूठ कर पहाड़ी पर विराजमान हो गई। जहां इनका मंदिर बना हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा है। पुष्कर सरोवर को तीर्थराज कहा जाता है। 52 घाटों से ये प्राकृतिक झील बनी हुई है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है, लाल शिखर है और हंस की छवि वाला मंदिर है ब्रह्मा जी का, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा मंदिर की छवि कैसी है, हंस की है और गर्भगृह में चतुर्मुख ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में सूर्य भगवान की भी संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। सूर्य भगवान की मूर्ति के यहाँ पैरों में जूते पहने हुए दिखाई देते हैं। अगला है अलवर जिला। अलवर जिले के अंदर पहला पर्यटन स्थल है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 1978 और 79 के अंदर आपके सरिस्का को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, 1978-79 के अंदर। और अभयारण्य का दर्जा कब दिया था, 1955 के अंदर। इसका वन क्षेत्र 213 वर्ग किमी है। कितना है, 213 वर्ग किमी। यहाँ पर नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में बेबलर, बुलबुल, क्विकल, केस्ट्रेड, सरपेंट और ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउंड और वेड पेकर पाए जाते हैं। उसके बाद में भानगढ़ अलवर के अंदर है और आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने इसे जो है स्थापित किया। और भानगढ़ का किला इतिहास में क्या कहलाता है, भूताहा किला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सोमेश्वर महादेव की बात, यहाँ पर जो है सोमेश्वर महादेव मंदिर और क्या है, गणेश मंदिर भी इसके पास में नजर आते हैं। फिर मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है और ये छतरी जो है विद्यार्थियों 80 खंभों पर टिकी हुई है। बख्तावर सिंह की रानी जो थी पासवान, मूसी महारानी के नाम से जाना जाता था और महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी बनाई जो भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित है। सफेद संगमरमर से बनी छतरी में 12 विशाल खंभे हैं, 27 छोटे खंभे भी हैं। आंतरिक भाग में भगवान कृष्ण, रामचंद्र, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां मिलती हैं। टोटल खंभे कितने हैं, 80 खंभों की छतरी है। उसके बाद में भृतहरि मंदिर
ये भी कहाँ है? अलवर में है। कनफटे नाथों की प्रमुख पीठ के रूप में जाना जाता है भर्तहरि मंदिर को। भर्तहरि एक राजा थे और फिर संन्यास धारण कर लिया। जयसिंह ने 1924 में भर्तहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया था। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भरता है। पास में हनुमान जी, शिव जी और भगवान श्री राम का मंदिर स्थित है। फिर आता है सिलीसेड अलवर के अंदर। सिलीसेड झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में करवाया था और इस झील में रूपा रेल नदी का पानी आता है। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन कानन। और इस झील के किनारे महारानी शीला के लिए विनय सिंह ने एक महल बनवाया जिसे सिलीसेड लेक पैलेस या शीला महल के नाम से जाना जाता है। अगला डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, जो सुनहरे द्वीपों का शहर कहलाता है और इसमें सबसे फेमस पहला पर्यटन स्थल आता है माही बांध, जो माही नदी पर बांसवाड़ा में है और इसके कुल 16 गेट हैं। कितने गेट हैं? 16 गेट हैं। बांध की कुल लंबाई है विद्यार्थियों 3.10 किलोमीटर। इसके बाद बात करें तो अगला है मानगढ़ धाम। ये भी कहाँ का पर्यटन स्थल है? बांसवाड़ा का। और इससे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्या कांड के नाम से जानते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के आनंदपुरी कस्बे के समीप हैं। गोविंद गुरु बंजारा जो थे, कौन थे? गोविंद गुरु बंजारा, जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। तो गोविंद गिरी बंजारा ने यहाँ पर जो है तपस्या की थी। 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, नरसंस हत्या की। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। मानगढ़ धाम में मेला कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, जिसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी से हजारों श्रद्धालु आते हैं। और इस मानगढ़ धाम को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे कहते हैं? मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहते हैं, जो भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम चलें आगे। अब्दुल्ला पीर की मजार। अब्दुल्ला पीर कौन से संप्रदाय के संत हैं? बोहरा संप्रदाय के। और अब्दुल रसूल की मजार कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है विद्यार्थियों। अब्दुल रसूल पीर की मजार कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। अभी ये सवाल हाल ही में पूछा गया था। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी जो है वो आपके 12 के अंदर स्थित है। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यहाँ पर मंदिर है। पुत्र लव और कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? सीताबाड़ी 12 के अंदर। यहाँ वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड। तो सीताबाड़ी 12 के अंदर सीता माता का भी मंदिर है और भगवान लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। फिर आगे चलते हैं। शेरगढ़ किला 12 में परवन नदी के किनारे है। शेरशाह सूरी ने कब्जा किया, कुछ निर्माण कार्य करवाया और इस किले का नाम क्या रखा? शेरगढ़, जबकि प्राचीन नाम क्या था? कोसवर्धन हुआ करता था। इसी शेरगढ़ नाम का एक किला विद्यार्थियों राजस्थान की धौलपुर जिले में भी स्थित है। कौन से जिले में है? धौलपुर में। फिर आता है रामगढ़ भंड देवरा मंदिर। ये भी कहाँ है? 12 में है। भगवान शिव को समर्पित 10वीं सदी के अंदर ये मंदिर बना था। मंदिर की स्थापत्य शैली कैसी है? खजुराहो जो मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए मध्य प्रदेश में, उनके जैसी है। तो रामगढ़ भंड देवरा को राजस्थान का क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो कहते हैं। और साथ में इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं?
हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। अगला बिंदु है किराड़ू, और किराड़ू कहाँ का पर्यटन है? बाड़मेर का है पर्यटन स्थल। सोलंकी राजपूत शैली में उभरे हुए कंगूरे और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी के काम के लिए ये मंदिर जाना जाता है। किराड़ू के अंदर कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है किराड़ू मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। और ये बाड़मेर के पास में एक गांव है हाथमा गांव, वहां पर स्थित है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जो गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला का अंतिम नमूना है। गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला का सबसे अंतिम और सुंदर प्रमाण क्या है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो 5 मंदिरों का समूह है। और विद्यार्थी, इससे राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। इसके बाद आता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर विद्यार्थियों बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा का तलवाड़ा जो गांव है, उसके पास एक छोटा गांव है उमराई। उमराई गांव के अंदर ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है और काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ में शस्त्र और शस्त्र भी है। स्थानीय लोग इससे तरतेई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। इसको तुरताई माता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला पर्यटन आता है नाकोड़ा जैन मंदिर, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में किस में आ चुका है? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है नाकोड़ा जैन मंदिर। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी पर इस मंदिर पर क्या किया था? हमला किया था और इसे लूटकर ले गया। भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर जो है वो किसका है? पार्श्वनाथ जी का। जो नाकोड़ा पर्यटन स्थल है बालोतरा का, उस मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? आलम शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया था? आलम शाह ने आक्रमण किया। और इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के तीर्थंकर। हाँ, अगला प्रमुख पर्यटन स्थल है आपके रानी भटियाणी मंदिर, और ये आपके है बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। जसोल का जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वहां। और रानी भटियाणी को किस नाम से जाना जाता है? भुआ शाह के नाम से जाना जाता है। रानी भटियाणी पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। और बाड़मेर के जसोल गांव के अंदर मंदिर है। संभवतः ये गांव वर्तमान में बालोतरा में आ चुका है। और ढोली जाति जो है, कौन सी जाति है? ढोली जाति की आस्था का केंद्र है। तो ढोली जाति जो है उसकी आस्था का केंद्र कौन सा स्थान है? माता रानी भटियाणी का मंदिर। ये रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी। तो रानी भटियाणी कौन से स्थान की राजकुमारी थी? जैसलमेर के जोगीदास गांव की। और भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई। राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर देकर मरवा दिया। हालांकि ये सवाल अभी एक एग्जाम में पूछा गया है कि रानी भटियाणी माता का मंदिर कहाँ है? जसोल के अंदर है। कहाँ पर है? जसोल। और ढोली जाति जो है वो रानी भटियाणी माता की पूजा करती है। अगला पर्यटन स्थल है आपके भरतपुर का, और उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इससे 1971 में आपके संरक्षित पक्षी अभयारण्य के रूप में दर्जा दिया गया। केवलादेव घन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इससे आपके 1971 में
संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया। 1985 में विश्व धरोहर के अंदर इसे शामिल किया गया। इसका पुराना नाम घन्ना पक्षी विहार है। इसमें भारतीय साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चीनी मुर्गी विशेष रूप से यहाँ पाई जाती है। हेरेन, पेंटेड स्टार्क, कार्मोरेंट और विल्ड डक, व्हाइट स्पून बिल और सैंड पाइपर आदि जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, जलीय जो पक्षी हैं, उनकी विशेष रूप से यहाँ पर पाई जाती है। अगले पर्यटन स्थल की बात करें तो वो है लोहागढ़ किला। भरतपुर का जो किला है उसे किस नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। भरतपुर के किले को किस नाम से जानते हैं? लोहागढ़ किले के नाम से जानते हैं। और इस किले की नींव रखी थी किसने? सूरजमल ने। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर, इसको कई बार इस प्रकार से भी लिखते हैं कॉम्बरमेयर, ये एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसने 1826 के अंदर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर कब्जा किया था। इसके अंदर इस दुर्ग में मोती महल और कौन सा महल है? किशोरी महल। 8 विशाल बुर्ज हैं जिसमें जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह ने मुगलों पर 1765 में विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी। और फतेह बुर्ज जो है वो आपके राजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? राजा रणजीत सिंह ने। और लोहागढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन है? निर्माता कौन है? सूरजमल, जिन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून के नाम से जाना जाता है। अगला हम बात करें भरतपुर का और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है, तो वो है विद्यार्थियों बंद बारेठा। कौन सा है? बंद बारेठा। बंद बारेठा यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में यहाँ पर बांध बनवाया था। भरतपुर के बारेठा गांव में महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में जो बांध बनवाया उसी को क्या कहते हैं? बंद बारेठा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बंद बारेठा कहते हैं। और 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इस बांध का निर्माण पूरा करवाया। इस बांध के किनारे शाही महल है, महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था। तो बंद बारेठा बांध के किनारे जो शाही महल है वो शाही महल किसने बनवाया? वो बनवाया था भरतपुर के शासक कौन थे? किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह, उन्होंने बनवाया। भरतपुर के अंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है आपके गंगा मंदिर, जो भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर है। राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। कौन सा मंदिर विद्यार्थियों? गंगा मंदिर। इसके बाद में अगर हम बात करें भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में बनवाया गया। गंगा मंदिर कब बनवाया गया? 1845 के अंदर। और किसने बनवाया है? महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया है। कौन सा मंदिर? गंगा मंदिर। और कब बनाया था? 1845 में। और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर ये मंदिर है, जिस मंदिर का नाम क्या है? गंगा मंदिर है। क्या नाम है? गंगा मंदिर। बनाना शुरू किया था। 90 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला है। राजा बरजिंदर सिंह ने इस मंदिर को देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की थी। किसने? राजा बरजिंदर सिंह ने देवी गंगा की मूर्ति गंगा मंदिर में स्थापित की। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों और समृद्ध लोगों ने अपना जो है वेतन दान में दिया था। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा जो है उस अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गंगा मंदिर लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, जिससे राजस्थान की क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा के अंदर एक झरना है जिसे मैनाल झरना के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ शिवजी का अत्यंत ही सुंदर मंदिर है मैनाल।
भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद भीलवाड़ा का अगला स्थान आता है वो है मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है, यहाँ पर एक दुर्ग है और जिस दुर्ग का निर्माण मांडिया भील और चानना गुर्जर ने करवाया था। किसने करवाया था? मांडिया भील और किसने करवाया था? चानना गुर्जर ने जो है इस मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मानसिंह इस स्थान पर डेरा जमाया था। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह ने 1 माह तक जिस दुर्ग में पड़ाव डाला था वो दुर्ग विद्यार्थियों कौन सा है? मांडलगढ़। इस किले में 2 मंदिर हैं जिनमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा किसको है? भगवान कृष्ण को। तो मांडलगढ़ पर्यटन स्थल कहाँ का था? भीलवाड़ा का। इसके बाद चलते हैं शाहपुरा। रामसनी संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र है शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। रामसनी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 के अंदर ये तीर्थ स्थान जो है स्थापित किया गया। यहाँ 5 दिन एक मेला लगता है और उस मेले को क्या कहते हैं? फूल डोल मेला। कौन सा मेला है? फूल डोल मेला, जो कहाँ पड़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये मेला मुख्य रूप से कब आयोजित होता है? आपके फाल्गुन शुक्ला को, यानी फाल्गुन का जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर इस मेले का आयोजन होता है। शाहपुरा से संबंध है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, उनके पुत्र जोरावर सिंह, भाई जोरावर सिंह और पुत्र कौन है? प्रताप सिंह बारट। त्रिमूर्ति स्मारक है यहाँ पर, बारट जी की हवेली है। और ये शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए है? फड़ चित्रण के लिए। और फड़ चित्रण का कार्य यहाँ कौन करता है? जोशी परिवार। और प्रसिद्ध चितेरे कौन हुए थे? श्रीलाल जी जोशी हुए थे। कौन हुए थे? श्रीलाल जी जोशी। और फड़ चित्रण किसका एग्जाम्पल है? कलमकारी का एग्जाम्पल है। किसका है? कलमकारी का एग्जाम्पल है फड़ चित्रण। अगले पर्यटन स्थल की तरफ बढ़ते हैं और यह है आपके बूंदी। बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। कुंड और बावड़ियों का शहर किससे कहते हैं? बूंदी को। बूंदी के अंदर प्रसिद्ध जो पर्यटन है वो है तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट राजस्थान विद्यार्थियों 2 हैं। एक तारागढ़ बूंदी में है जो राव बरसिंह ने बनवाया, और एक तारागढ़ आपके अजमेर में भी है। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? अजय पाल था, जिसने 7वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण 1354 में राव राजा बरसिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियां, वक्राकार छतें, हाथी और कमल के रूप में सजी हुई इनकी सुंदरता से ऐसा लगता है कि ये दुर्ग जो है अपने आप में क्या है? स्पेशल है। इसके अलावा बात करें तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने धाय भाई देवा की स्मृति में बनवाई थी। और देवा की स्मृति में निर्मित ये छतरी किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इस छतरी की अगर बात करें विद्यार्थियों, इसमें हिरण, हाथी और अप्सराओं का चित्रांकन है। कौन सी छतरी में? 84 खंबा की जो छतरी है बूंदी की, उसके अंदर। अब बात करते हैं बूंदी के अंदर एक चित्र से बना हुआ महल है जिसे चित्रशाला भी कहते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि चित्र महल कहाँ स्थित है जिसको हम चित्रशाला भी कहते हैं, तो आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? बूंदी होगा। अब जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए हैं चित्रशाला में, और बहुत से क्या बने हुए? तालाब बने हुए। इसकी दीवारों और छतों को बड़े ही सुंदर और आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का क्या रहा है? गढ़ रहा है, यानी बारीक चित्रकारी यहाँ पर ज्यादा रही है। देवी देवताओं और युद्ध के दृश्यों, हाथियों और राधा और कृष्ण, इसके अलावा विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं। किसके चित्र? देवी देवताओं के, युद्ध के,
हाथियों के और किसके मिलते हैं, राधा कृष्ण। ये इतना सारा का सारा पूरा एक साथ में कॉम्बिनेशन यही बूंदी के अंदर मिलता है, चित्रशाला के अंदर। और इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी के आदेशों से किया गया था। बूंदी की चित्रकला शैली है वो आपके पशु और पक्षियों को समर्पित है। किसका चित्रांकन ज्यादा हुआ है, पशु और पक्षियों का चित्रांकन ज्यादा हुआ। फिर आगे चलते हैं तो बूंदी के अंदर विद्यार्थियों सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है कौन सी, रानी जी की बावड़ी। कहां पर है, बूंदी में। क्वीन स्टेप वेल या रानी जी की बावड़ी के नाम से 1699 में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी नाथावत जी, उन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी। कब, 1699 में, जिससे रानी जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज की उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है। यानी जो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जो आपके राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती ने 1699 में बनवाई थी, इसके तोरण द्वार यानी मुख्य जो दरवाजा है उस पर किसका अंकन है, गजराज का अंकन है, हाथी का अंकन है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। निर्माण की बात करें तो महाभारत महाकाव्य के अनुसार एक पांडव नायक भीम के द्वारा निर्माण करवाया गया है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण महाभारत के अनुसार किसने करवाया था, एक पांडव नायक भीम ने करवाया था। उसके बाद में आगे चले, चित्तौड़ में विजय स्तंभ है जो महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम, उनको हराया था। और 1440 में महमूद खिलजी प्रथम को हराने के बाद ये जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाना शुरू किया। और युद्ध कौन सा हुआ था, सारंगपुर का। इस स्तंभ के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर ये दोनों काम आए हैं। और टोटल मंजिल कितनी है, 9 मंजिल है। और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विद्यार्थियों क्या किया गया है, अंकन किया गया है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकन करने के कारण इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, अजायब घर भी कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। आगे चलें तो अगला पॉइंट है कीर्ति स्तंभ, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के क्या है, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। जीजा बगेरवाल तथा उनके पुत्र पुण्य सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था, आपके जीजा बगेरवाल ने और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। और ये 13वीं सदी का है, यानी कीर्ति स्तंभ आपके 15वीं सदी का है और जैन कीर्ति स्तंभ कब का है, 13वीं सदी का। और इसकी हाइट कितनी है, 24.5 मीटर ये ऊंचा है। इसमें कुल 6 मंजिल बताई गई है। कितनी मंजिल बताई गई है, 6। बाकी अन्य प्रमाण में कितनी मिलती है, 7। ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित है, यानी ऊपर की मंजिल में जो है छोटी छोटी सैकड़ों मूर्तियां इसके अंदर हैं। किसमें, जैन कीर्ति स्तंभ में। फिर आगे चलें तो चित्तौड़ में एक अन्य पर्यटन स्थलों में प्रसिद्ध किले का नाम आता है भैंसरोडगढ़ किला, जो कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। और इस किले को क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलूर कहा जाता है। राजस्थान का वेलूर चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। इस किले के बारे में कर्नल टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में कोई जागीर या संपत्ति की पेशकश की जाए, कोई राजा कहे कि आपको कौन सी जागीर चाहिए, तो उसने कहा
कि मुझे भैंसरोडगढ़ दिया जाए। ये किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया है और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीता था उस समय भैंसरोडगढ़ पर भी क्या किया, अधिकार किया। इसके बाद में चांद बावड़ी आभानेरी कहाँ स्थित है, दौसा के अंदर है। राजा चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था और सितंबर अक्टूबर के अंदर आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगले पॉइंट पर चले विद्यार्थियों। उसके बाद में दौसा में दूसरा जो पर्यटन स्थल आता है वह है हर्षद माता मंदिर, वही आभानेरी दौसा। कौन सी बावड़ी के पास में है, चांद बावड़ी के परिसर में है हर्षद माता का, जिसे उल्लास की देवी भी कहते हैं। हर्षद माता को क्या कहते हैं, उल्लास या खुशी की देवी। देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। कौन सी माता, हर्षद माता। फिर है आपके धौलपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, कोठी था। प्राचीन नाम क्या था, कोठी। और धौलपुर के अंदर वन विहार अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, वन विहार। फिर पहुंचते हैं मच्छकुंड। मच्छकुंड भी कहाँ स्थित है, मच्छकुंड आपके धौलपुर का पर्यटन स्थल है विद्यार्थियों। कहाँ का है, धौलपुर का। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम पर यह प्राचीन और पवित्र स्थल जो है निर्मित किया गया, जिसका नाम क्या है, मच्छकुंड है। अगली बात करें तो फिर आता है धौलपुर का पर्यटन स्थल तालाब शाही झील। तालाब शाही झील जो कहां पर स्थित है, धौलपुर के अंदर। 1617 में इस झील का निर्माण करवाया। बड़ी ही खूबसूरत झील है। शहजादे शाहजहां के लिए ये शिकारगाह के रूप में बनाई गई थी। कौन सी झील, तालाब शाही झील विद्यार्थियों। फिर है बेणेश्वर मंदिर, और बेणेश्वर मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से गांव में है, नवाटापुरा गांव में। कौन से गांव में है, नवाटापुरा गांव। सोम और माही और जाखम नदियों के संगम पर है बेणेश्वर धाम। भगवान शिव का मंदिर है। 5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका शीर्ष जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। माऊ जी की बेटी, यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर भी है। माऊ जी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 के अंदर किसका मंदिर बनाया गया, विष्णु जी का मंदिर बनाया गया। माऊ जी के 2 शिष्य अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि बेणेश्वर धाम के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था, तो माऊ जी के 2 शिष्य थे, जिनका नाम क्या था, अजय, और दूसरे का नाम क्या था, वाजे। ये पूछा जा सकता है कि माऊ जी के शिष्यों के क्या नाम थे, अजय और वाजे। भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और माघ शुक्ला पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। तो एक तो आपके भगवान शंकर का मंदिर है, इसके अलावा विष्णु का मंदिर है, और इसके अलावा किसका है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, और इसके अलावा किसका है, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो बेणेश्वर धाम में एक तो शिव मंदिर है, एक कौन सा है, विष्णु मंदिर है, और एक कौन सा है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, और एक कौन सा है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। और विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, विष्णु मंदिर बनवाया था जनक कुंवरी ने, और लक्ष्मी मंदिर माऊ जी के जो शिष्य थे अजय और वाजे, उन दोनों ने बनवाया था। फिर हम पहुंचते हैं डूंगरपुर के अगले पर्यटन स्थल, जिससे गलियाकोट के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर कहां पर है, डूंगरपुर। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। कौन सा, गलियाकोट। आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में भी आया था, बोहरा संप्रदाय की एक पीठ है। अब्दुल्ला पीर का जो मजार है वो कहाँ है, बांसवाड़ा में। और यहाँ डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन की मजार है। कहाँ, गलियाकोट में। सफेद संगमरमर से बनाई गई है। उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने की स्याही से लिखी गई है, और ये 4 भाग शैली पर निर्मित है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण
किया गया है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दो पीठें हैं वागड़ क्षेत्र में। एक तो मजार ए फकरी या फकरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, गलियाकोट में। और अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है, वो है आपके बांसवाड़ा के अंदर। फिर बात करते हैं डूंगरपुर शहर के बीचों बीच एक रमणीक स्थल है और उसका नाम है गेब सागर, या फिर क्या कहते हैं, गेप सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, गेब या गेप सागर झील कहते हैं, जो कहाँ है, डूंगरपुर में है। और इसके किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर भी है और विजय राज राजेश्वर शिवालय है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसे 52 ढेरी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ का पर्यटन स्थल कौन सा है, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी किनारे है, गग्गर नदी के किनारे। और कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा, सीप, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। और टेराकोटा किससे कहते हैं, पकाई हुई मिट्टी के बर्तन। 1983 में एक पुरातत्व संग्रहालय कालीबंगा में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1983 में, जिससे 1961 से 69 तक हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकाली गई। तो यहाँ कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी, कालीबंगा की खुदाई हुई थी 1961 से 69। यहाँ से जो अवशेष निकाले गए वो इस संग्रहालय के अंदर लाकर रखे गए हैं। इस संग्रहालय में 3 दीर्घा है, जिसमें एक दीर्घा में पूर्व हड़प्पा काल के हैं और शेष में कितने कौन से काल के हैं, हड़प्पा काल के। फिर आता है भटनेर का किला, जिससे भट्टी नगर का अपभ्रंश से उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का किला कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ का ही प्राचीन नाम भटनेर हुआ था। बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने इस किले को जीता मंगलवार के दिन और भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, आपके हनुमानगढ़ दुर्ग। गग्गर नदी के तट पर है भटनेर का दुर्ग। आईने अकबरी में इसका उल्लेख है। निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के भाटी राजा भूपत ने किया था। किसने निर्माण करवाया था, भटनेर किले का निर्माण जैसलमेर के भाटी राजा थे भूपत, उन्होंने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने भाटी राजा को पराजित करके किले पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और मंगलवार को किला जीता था, इस कारण इस किले का नाम क्या कर दिया, हनुमानगढ़। फिर है जयपुर गुलाबी शहर। जयपुर के पर्यटन स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा आएगा, हवा महल। भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा है। 1799 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। हवा महल का निर्माण कब हुआ था, 1799 में। और जयपुर के शासक किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह या फिर राजा प्रताप ने। इसमें कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। और हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ताद था। कौन था, लालचंद। ये बलुआ पत्थर से बना है और इसमें राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फीट चौड़ी हैं। कितनी है, 1.5 फीट चौड़ी हैं। बेहद आकर्षक छोटे छोटे आकार के झरोके हैं। बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में जो मेले, त्योहार या जुलूस निकाले जाते थे वो रानियां अंदर बैठकर हवा महल की खिड़कियों से आसानी से देख सकती थी। फिर आता है जयपुर में दूसरा पर्यटन स्थल आमेर का महल। आमेर कछुआओं की पुरानी राजधानी है। आमेर के महलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ये हिंदू और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर के महलों का निर्माण 1592 में, कौन सी सदी हो गई, 16वीं सदी के अंदर मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला करने और बचाव करने के लिए कौन से महल बनवाए थे विद्यार्थियों, आमेर के महल। लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, संगमरमर से बनाए गए। इसमें नक्काशी का कार्य
बहुमूल्य पत्रों की जड़ाई, मीनाकारी, पच्चीकारी और जगह जगह बड़े दर्पण लगाकर आमेर के महलों में क्या लगाए, 4 चांद। फिर जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला है, और जंतर मंतर कहाँ स्थित है, जयपुर में। निर्माता कौन है, सवाई जय सिंह द्वितीय। 5 खगोलीय वेधशालाएं जिसको हम क्या कहते हैं, डीजे बम कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजे बम। अब यहां पर D4 क्या हो गया, D4 हो गया आपका दिल्ली। J4 कौन सा हो गया, J4 हो गया जयपुर। B4 कौन सा हो गया, बनारस। कौन सा हो गया, बनारस। U4 कौन सा हो गया, उज्जैन। कौन सा हो जाएगा, उज्जैन। और M4 कौन सा हो गया, मथुरा हो गया। तो सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, जयपुर वाला जंतर मंत्र जो है सबसे बड़ी वेधशाला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसमें जटिल यंत्र, समय को मापने के यंत्र, सूर्य की गति को मापने का जो यंत्र है, आकाशीय पिंडों के संबंधों की विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ पर मिलती है। फिर आता है जयगढ़ फोर्ट। विद्यार्थियों, जयगढ़ फोर्ट भी कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर में। 1726 में जयगढ़ फोर्ट का क्या हुआ था, निर्माण। सवाई जय सिंह द्वितीय ने यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया था। कौन सा, जयगढ़। इसमें शस्त्रागार है, अनूठा शस्त्र संग्रहालय है, तोपें बनाने का कारखाना भी कौन से दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है, जय बाण। कौन सी है, जय बाण, जो केवल एक बार चलाई गई थी और उसका गोला कहाँ गिरा था, चाकसू में गिरा था। और वहां आज भी कौन सा तालाब बना हुआ है, गोलाई तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है, गोलाई तालाब चलाया था, जिससे शहर से 35 किमी दूर गड्ढा बन गया। ये जो तोप है इसकी लंबाई कितनी, 31 फीट और 3 इंच, वजन है 50 टन। 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरकर इसको चलाया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आता है विद्यार्थियों अगला पर्यटन स्थल, नाहरगढ़ किला, जो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर कहाँ बनाया गया है, ये जयपुर शहर के पास है। और इसी के पास में गेटोर की छतरियां हैं। कौन सी छतरियां हैं, गेटोर की छतरियां, जो आपके जयपुर शासकों का क्या है, शाही शमशान घाट है। इसके अंदर एक जैसे 9 महल हैं, और उन 9 महलों को क्या कहते हैं, माधवेंद्र भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माधवेंद्र भवन कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुदर्शनगढ़। और हो सकता है अंग्रेजी में अगला लिख कर दे दे कि राजस्थान में टाइगर फोर्ट कहाँ है, तो आप सरिस का मत कर देना, नाहर कोई क्या कहते हैं, टाइगर कहते हैं। अगली बात देखें, 1734 के अंदर सवाई जय सिंह के शासनकाल में नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ। माधवेंद्र भवन है, जिसमें 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल हैं, जो किसने बनवाए थे, माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। और स्कल्पचर आर्ट गैलरी है, यानी ये एक पत्थर या प्रस्तर पार्क बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया है, प्रस्तर पार्क। ये किसी भी दुर्ग में नहीं है, ये पहला कौन से दुर्ग में है, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके बाद में आता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी विद्यार्थियों कहां पर है, जयपुर के अंदर है। कहां पर है ये जयपुर में स्थित है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की ने इसकी नींव रखी थी, और इसका नाम अल्बर्ट जो संग्रहालय है लंदन का, उसके नाम पर रखा गया। सर स्टीवन जेकब जो है वो इसके वास्तुकार थे, उन्होंने डिजाइन तैयार की थी। ये इंडो सार्सेनिक स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। कौन सा महल या कौन सा म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल। कौन सा है, अल्बर्ट हॉल। स्थापत्य शैली कौन सी है, इंडो सार्सेनिक है। इस आधार पर ये रामनिवास बाग के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, रामनिवास बाग, रामनिवास बाग में। इसके अलावा जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्र सारे के सारे इस संग्रहालय में मौजूद हैं। फिर आता है विद्यार्थियों गलताजी। और गलताजी को क्या कहा जाता है, मंकी वैली कहा जाता है। गलताजी को क्या कहते हैं,
मंकी वैली या फिर उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये गालव ऋषि की तपोभूमि थी और यहाँ पर मंदिर भी है और पवित्र कुंड भी है। गलता जी आने के लिए पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को गलता जी जाना है तो कौन से मंदिर से होकर गुजरना पड़ेगा? राम गोपाल जी मंदिर से होकर गुजरना पड़ेगा। और इस मंदिर में बंदर ज्यादा है। कौन से मंदिर में? राम गोपाल जी मंदिर में विद्यार्थियों बंदर ज्यादा है। इस कारण राम गोपाल जी मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान का बंदर मंदिर किससे कहते हैं? राम गोपाल जी मंदिर को। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित छोटा सा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। गलता जी में गलता झील भी है, ध्यान रखना। गलता जी में जो सूर्य मंदिर है, गलता जी के अंदर सूर्य मंदिर जो बना है वो किसने बनवाया है? दीवान कृपाराम जी ने बनवाया था। आगे देखें तो अगला पॉइंट है जयपुर का प्रसिद्ध विजय स्तंभ इसरलाट या सरगासुली। जयपुर शहर में बीचों बीच में 60 फीट ऊंचा है जिसे इसरलाट कहते हैं या सरगासुली कहते हैं। राजा ईश्वर सिंह ने 1749 में इस मीनार का निर्माण करवाया था अपने भाई माधो सिंह पर शानदार विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद में देखें हम तो वो है आपके पर्यटन स्थल गोविंद देव जी मंदिर, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह द्वितीय वृंदावन से जयपुर लाए थे। तो ये था विद्यार्थियों राजस्थान के पर्यटन से संबंधित कक्षा 10 का जो अध्याय है उसका पहला भाग। चैप्टर काफी लंबा है तो शेष बातें हम आगामी कालांश के अंदर जो है करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों तक इससे अधिक शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आप हमारे मनन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, इंस्टाग्राम चैनल जो है उससे भी जुड़ें और इसके अलावा जो आईडी वगैरह है उसको भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।